तो आज हम ब्लड क्लॉटिंग के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अभी तक आपने पढ़ा होगा ब्लड क्लॉटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होते प्लेटलेट्स, लेकिन आज जान भी लो कि प्लेटलेट्स कैसे ब्लड क्लॉटिंग कराते हैं। ये प्रोसेस आज हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको साइड में दिख रहा होगा, मैंने एक वेजल बनाई है और इसमें कट लग गया है और यहां से इस पॉइंट से ब्लड निकल रहा है बाहर। अब इसी ब्लीडिंग को हमें रोकना है। इसी प्रोसेस का नाम ब्लड क्लॉटिंग, ठीक। अब ये स्टेप्स में होता है, ब्लड क्लॉटिंग स्टेप्स में होता है, 4 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप दैट इज वेजो कंस्ट्रिक्शन। वेजो कंस्ट्रिक्शन, अब नाम से ही तुम्हें पता चलना चाहिए कि ये स्टेप क्या है। वेजो मींस ब्लड वेसल और कंस्ट्रिक्शन मींस कंस्ट्रिक्ट करना, टाइट करना। तो इस स्टेप में होगा क्या, जो ये ब्लड वेसल बनाई है मैंने, बॉडी इस ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करेगी, नैरो करेगी। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब ब्लड वेसल नैरो हुई तो ब्लड कम जाएगा इंजरी साइट पे, और जब ब्लड कम जाएगा ब्लड बाहर भी कम आएगा। तो ये इनडायरेक्टली काम करता है, ब्लड को कम जाने देता है इंजरी साइट पे ताकि ब्लड कम बाहर आ जाए। तो दिस इज वेजो कंस्ट्रिक्शन। और ये वेजो कंस्ट्रिक्शन कौन करता है, ये ध्यान रखना, ये एक एंजाइम करता है जिसका नाम है थ्रोम्बोक्सिन ए टू। क्या नाम, थ्रोम्बोक्सिन ए टू। और ये थ्रोम्बोक्सिन ए टू सेक्रेट करता है प्लेटलेट, ठीक। अब दूसरे स्टेप पे आते हैं हम। दूसरा स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग। दूसरा स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग। अब होगा क्या इस स्टेप में, होगा ये इस स्टेप में कि प्लेटलेट्स अब इंजरी साइट पे खुद आएंगे और डिपॉजिट हो जाएंगे जहां पे ये कट लग गया। डायग्राम की ओर देख। इससे क्या होगा, जब प्लेटलेट्स आई इन्होंने एक बाउंड्री जैसी बनाई, इन्होंने एक बैरियर जैसा बनाया ताकि ब्लड बाहर कम आएगा। सो फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग कौन करता है, खुद प्लेटलेट्स करता है, ठीक। अब तीसरा स्टेप जो है, तीसरा स्टेप है बड़ा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। क्यों बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि यहां से अक्सर सवाल आता है नीट में या फिर ये क्या बोलते हैं नर्सिंग कोई एग्जाम हो। अब तीसरा स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट। फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट या क्लॉट, या इसका और एक नाम भी है कॉगुलम, जो एनसीईआरटी पे मेंशन हुआ है। तो क्लॉट बोले या कॉगुलम बोले, इट्स वन एंड द सेम थिंग, ठीक। अब इस क्लॉट फॉर्मेशन वाली प्रोसेस में होगा क्या, इंजरी साइट पे दूसरे स्टेप में आपको पता है प्लेटलेट्स आए, लेकिन ये प्लेटलेट्स कंप्लीटली इस ब्लड को नहीं रोक पाते। इसीलिए इन प्लेटलेट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इनके साथ एक कंपाउंड जुड़ता है, जिस कंपाउंड का नाम है फाइब्रिन। क्या नाम, फाइब्रिन। ये फाइब्रिन किसके साथ जुड़ गया, ये फाइब्रिन जुड़ गया प्लेटलेट्स के साथ जो ऑलरेडी आए थे स्टेप नंबर 2 में। और जब ये फाइब्रिन प्लेटलेट्स के साथ जुड़ता है, अब इसको हम प्लेटलेट प्लग नहीं बोलते, हम इसको बोलते हैं अब क्लॉट। तो यहां की ओर देख, अब ये फाइब्रिन जब जुड़ा इसके साथ, यहां पे अब एक क्लॉट बन गया, एक कंप्लीट क्लॉट जो ब्लड को कंप्लीटली अब रोक पाता है, ठीक। सो दिस इज द थर्ड स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट। और इस प्रोसेस से अब कंप्लीटली ब्लीडिंग स्टॉप होती है। अब तो याद रख सकता है फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट जो है, क्लॉट के दो टाइप्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉट। एक का नाम है थ्रोम्बस और दूसरे क्लॉट को हम बोलते हैं एम्बोलस। अब डिफरेंस क्या है, ये भी क्लॉट है और ये भी क्लॉट है। तो डिफरेंस क्या है, थ्रोम्बस होता है अच्छा क्लॉट। अच्छा क्लॉट बोलने का मतलब कि जहां पे इंजरी हुई है, ये थ्रोम्बस वहीं पे रहेगा ये क्लॉट। लेकिन एम्बोलस, इसका कोई काम ही नहीं होता। एम्बोलस क्लॉट तो बनता है लेकिन ये ब्लड वेसल्स में घूमता फिरता है, ये इंजरी साइट पे रहता ही नहीं है। सो इट इज कंप्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम। लेकिन थ्रोम्बस है अच्छा क्लॉट। और अब लास्ट स्टेप जो है, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ क्लॉट। डिसोल्यूशन ऑफ क्लॉट। अब ब्लीडिंग तो कंप्लीटली स्टॉप हुई, अब जो ये क्लॉट है इसे अब डिसॉल्व करना है ताकि ये क्लॉट अब खत्म हो जाए इंजरी साइट से।
और ये भी करता है प्लेटलेट एक एंजाइम के जरिए, जिस एंजाइम का नाम है प्लाज्मिन। और ये प्लाज्मिन सेक्रेट कौन करता है? ये प्लाज्मिन सेक्रेट करता है प्लेटलेट। तो अब आपको पता चल गया होगा कि प्लेटलेट्स को हम क्यों कहते हैं कि प्लेटलेट्स की ही वजह से क्लॉटिंग ब्लड में होती है। पहला स्टेप दैट इज वेजो कंस्ट्रिक्शन, चलो मान लिया प्लेटलेट्स का कोई रोल नहीं है। लेकिन दूसरा स्टेप फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग, वहां पे प्लेटलेट्स ही यूज होते हैं। तीसरा स्टेप फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट, वहां पे फाइब्रिन आता है। फाइब्रिन लेकिन प्लेटलेट्स की मदद से ही बनता है। और फोर्थ स्टेप डिसोल्यूशन ऑफ क्लॉट, ये भी प्लेटलेट का ही एंजाइम प्लाज्मिन कराता है। एंड सॉरी, फर्स्ट स्टेप जो है वेजो कंस्ट्रिक्शन, वो भी प्लेटलेट का ही एंजाइम कराता है, थ्रोम्बोक्सिनेट। अब एक ऐसा बंदा जिसमें प्लेटलेट्स हो गई कम, क्या हो गई? प्लेटलेट्स हो गई उसमें कम। खुदा ना खास्ता कोई बंदा जिसमें प्लेटलेट्स हो गई कम। अब तो खुद बोल मुझे, क्या एक्सेस ब्लीडिंग होगा या लेस ब्लीडिंग होगी? ऑब्वियसली विल से इस पर्सन में एक्सेस ब्लीडिंग होगी, इस पर्सन में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगी। एक छोटा सा कट भी लगेगा तो इस पर्सन का जो ये ब्लीडिंग प्रोसेस है ये रुकेगा नहीं, क्योंकि प्लेटलेट्स ही नहीं है। और इस कंडीशन को, इस डिजीज को हम बोलते हैं नाम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया परप्यूरा। बड़ा लंबा नाम, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया परप्यूरा. So this it about the blood clotting. Thank you.